ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख है 30/9/75। मुरली का सार है, सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पार्ट बजाया है उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि ये 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में हैं। सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हो? त्रेता। वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। और आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हैं? द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुँचे? द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना। वहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता 2 टुकड़ों में बट जाती है, इसलिए द्वापर हो जाता है। 2 पुर हो गए ना, एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्मपिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन, गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं का ही बनाएंगे। गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाट और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती हैं। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुँचे? कलयुग। वहाँ की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपके विशेषताओं की सिद्धि सुमिरन होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो, कहाँ पहुँचे? संगम। जहाँ है वहाँ पहुँच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अब अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से। यह है उल्लास का रास। लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है। इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं? उस समय गोप गोपियों की क्या विशेषता थी? आपकी ही बातें हैं ना। मुख्य विशेषता क्या थी? 3 बातें सुनाओ। एक विशेषता रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता,
सारा समय जागती ज्योति थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्किल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की व किले की निशानी है। यह है विशेषताएं, इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है, अनेक बार की हुई है, फिर क्यों भूल जाते हो? संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना। लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या करते हो? उस समय भक्त अर्थात कमज़ोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। इसलिए अब उस भक्तपन के अंश के वंश को भी खत्म करो, तब ही इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में मज़ा है वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसे तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राशि मिलने वाले ही मड़के के दाने। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर, कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मज़ा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलाना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं वह मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलाते हैं। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो न के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं? क्या आधी माला बनी है? जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। अच्छा, कुछ मुख्य भाई बहनों से बाप दादा के रूह रिहान। महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूह रिहान करते हैं तो महारथी के रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है? यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लव लीन। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप में ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए।
ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज़्यादा होगा। बाकी और जो है वह इसलिए शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप के स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान, इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। जैसे नदी सागर में समाकर गागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं की संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी, नज़र से वरदानी, नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसे पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कि कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होते हैं। बाप चकमक यानी चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। वह दृश्य बड़ा मज़े का होता है। साक्षी होकर दृश्य देखने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप साकार रूप से भी अव्यक्त रूप में भी अभी दिन रात सेवा में ज़्यादा सहयोगी बनने का पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारे, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत हैं, सिद्धि स्वरूप हैं। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वह सत्य, इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी हैं। वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है। साकार से आकार की गति तीव्र है, तो संकल्प से सेवा का पाठ है, वह भी सत्संकल्प, शुद्ध संकल्प। आपकी है ज़्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा से भी है लेकिन ज़्यादा वाणी से। और ब्रह्मा बाप की अब सत्संकल्प की सेवा है, तो तीव्र गति होगी ना। तो अभी सेवा का पाठ ही चल रहा है। सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त हैं। अच्छा, वरदान। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है,
और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन: प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।